वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। कल खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी थी। पीएसएल और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों के साथ जुनून अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सनिया मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उबैद की जानिब जाएंगे। उबैद, पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी है और आज एक और अहम मैच होने जा रहा है जिसमें कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे। ये दोनों टीमें अब तक जीत का मजा नहीं चख सकी हैं। आज के मैच में क्या लगता है आपको कौन फेवरेट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सनिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दोनों टीमें जो है वो अभी तक जीती नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। कराची किंग ने 2 मैच खेले और दोनों मैच हारे। कोयटा की टीम ने मुल्तान के खिलाफ एक मैच खेला और उसमें उसे शिकस्त हुई। तो आज का मैच दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम है क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त बगैर किसी पॉइंट के पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले नंबर पर हैं और अगर वो जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल पर उनका खाता खुलेगा और जीत के साथ ही टीम का मोराल भी बेहतर होगा अगले मैचेस के लिए। तो मेरे ख्याल में आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और ख़ास तौर से सरफराज अहमद 11 की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, मुल्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने खेला था तो उसने बड़ा मायूस किया था कि एहसानुल्लाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी ज़रूर, लेकिन कोयटा के जो बैट्समैन थे उनकी परफॉर्मेंस ने बड़ा मायूस किया था अपने शायकीन को। तो मेरे ख्याल में उसको आज ओवरकम करने की कोशिश करेगी कोयटा की टीम और ये ज़रूरी भी है कोयटा के लिए क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उनको फतह की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कराची किंग्स भी इस कोशिश में है कि जिस तरह से उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, शुएब मलिक और इमाद वसीम, शर्जील खान ने पिछले मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लेकिन मैच नहीं जीत पाई। तो आज उनकी कोशिश होगी कि थोड़ा मज़ीद बेहतर करें और पिछले मैच में जो गलतियाँ की हैं उनको कम किया जाए और आज पहली जीत लेकर जो है वो आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है बुशरा, आपके ख्याल में आज के मैच में कौन फेवरेट हो सकता है? बिल्कुल जी, अगर आज के मैच की बात करूं तो कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स और दोनों टीमें जो है वो हार से उनका आगाज़ हुआ है और कराची किंग्स के लिए डबल परेशानी है क्योंकि कराची किंग्स अभी तक 2 मैचेस खेली है और दोनों हार चुकी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 खेली है लेकिन 1 हारी है। बाकी नुमाइशी मैच में उनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखी थी और लग यही रहा था कि कोयटा इस दफ़ा कुछ डिफरेंट नज़र आएगी, लेकिन इनके अगर स्क्वाड पे नज़र डालूं तो स्क्वाड भी दोनों का बैलेंस है। कराची किंग्स जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी बॉलिंग लाइन में। बैटिंग कुछ बेहतर नजर आई लास्ट में, जैसे उबैद ने भी बात की, शर्जील ने अच्छा परफॉर्म किया, हैदर ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बॉलिंग में जो है वो उनके लिए बड़े मसाइल हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। आमिर के अलावा अगर मैं देखूं तो मूसा को भी काफ़ी ज़्यादा शॉट्स पड़ी हैं, बाकी भी जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनके वो भी एक्सपेंसिव हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि कराची को मेरे ख्याल में अभी तक अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो चुका होगा और आज कराची कुछ डिफरेंट दिखेगा। फील्डिंग में काफ़ी कराची को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोयटा की तरफ देखूं तो कोयटा भी एक अच्छी साइड है, बैलेंस साइड है। उनकी बॉलिंग लाइन बड़ी जबरदस्त चल रही है, हसनैन और वसीम की सूरत में उनके पास। ठीक है बुशरा, पहले मैच में हमने देखा था कि इनकी कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन नहीं चली थी, मजबूत बैटिंग है और जैसे कि नसीम शाह, उनका भी हालिया बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि आइंदा इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं वही बात कर रही हूँ कि बॉलिंग लाइन में उनके पास हसनैन और नसीम शाह की जैसी सूरत में एक अच्छे अटैक है जो कि हमारी कौमी टीम उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रही है। जहां तक आपने बैटिंग की बात की तो जैसन रॉय जैसा नाम ऐसा है जो कि मुश्किलात पैदा कर सकते हैं कराची के बॉलर्स के लिए। तो स्क्वाड जो है वो दोनों का इस टाइम पे बैलेंस है, लेकिन आज डू एंड डाई की सिचुएशन दोनों के लिए इसलिए कहूंगी क्योंकि दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि एक विनिंग ट्रैक उनके लिए शुरू हो ताकि उनके हौसले जो डाउन हुए हैं वो एक दफा से फिर से बुलंद हो जाए। तो आज की विक्ट्री दोनों के लिए बड़ी जरूरी है और मेरा यही ख्याल है कि कराची जो है वो आज कुछ अच्छा करके दिखाने के लिए भरपूर एफर्ट करेगा। लेकिन कोयटा के लिए कहूंगी कि कैप्टनसी में सरफराज की मैं बात करूंगी कि सरफराज जो है वो कौमी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, तो मेरे ख्याल में आज के उनके डिसीजन भी अच्छे चलने वाले हैं। ठीक है उबैद, जैसा कि सरफराज के बारे में मशहूर है कि वो धोखा नहीं देते, आज आपको लगता है कि वो धोखा देंगे या नहीं देंगे? सबसे ज़्यादा तजर्बा रखने वाला क्रिकेटर है अपनी टीम के अंदर और अगर दोनों टीमों में देखें तो कराची किंग के पास शुएब मलिक एक ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे ज़्यादा तजर्बा रखता है, फिर उसके मुकाबले में
कप्तानी दोनों ने की है, शोएब मलिक ने अपनी टीम की कप्तानी की है, पाकिस्तान टीम की, लेकिन यहाँ कराची किंग्स में वो कप्तानी नहीं कर रहे। सरफराज अहमद की अगर बात करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, पाकिस्तान को जितवा चुके हैं, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में। फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कई मौक़ों पर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रही है पाकिस्तान के लिए। कराची यहाँ अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो यहाँ भी वो टाइटल जितवा चुके हैं कोयटा की टीम को, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कई दफ़ा जो है वो बड़ी अहम साबित हुई है कोयटा की जीत में। और अभी भी हम देख रहे हैं कि सरफराज ने पाकिस्तान के तरफ से जो टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसमें भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही थी। फिर अभी जैसे बुशरा ने कहा कि नुमाइशी मैच में कोयटा की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी जो कोयटा में हुआ था, तो वहाँ भी सरफराज की कप्तानी बड़ी काम आई थी। और नो डाउट के जिस तरह से उन्होंने आखिर में आकर नसीम शाह को ओवर दिया था, तो उस वजह से वो मैच जो है वो कोयटा की टीम हराया था उस मैच के अंदर। तो यहाँ भी सरफराज अहमद की कप्तानी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह फील्ड प्लेसिंग करनी है, कौन से बॉलर को कहाँ यूज़ करना है, बैटिंग आर्डर क्या रखना है। वो के पिछले सीज़न में कोयटा की टीम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन उससे पिछले जो 4 सीज़न थे उसमें कोयटा ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। और इस मरतबा भी उम्मीद यही है कि सरफराज अहमद जिस तरह से अब फॉर्म में है, तो न सिर्फ ये कि वो ख़ुद अपनी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बल्कि एज ए कैप्टन भी वो कोयटा के लिए इस दफ़ा कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है बुशरा, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह आखिरी मैच मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ हारा, क्या वो इससे संभल पाएगी और आज पिछले मैच की कारकर्दगी को भुलाकर कामयाबी हासिल कर सकेगी? बिल्कुल जनाब, वही बात आती है कि अभी तो पीएसएल का स्टार्ट है और हम किसी टीम को ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही जो है हार अपने सर पर सवार कर ले। और कोयटा टीम ऐसी है कि जो कमबैक करने की सलाहियत रखती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं। मिडल ऑर्डर पे कोयटा को जो है वो काम करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगी कि लास्ट टाइम भी मैंने तनकीद की थी उमर अकमल के ऊपर कि उन्होंने 17 बॉल्स खेलकर 11 स्कोर किया है, तो मेरे ख्याल में ये गलतियां ऐसी हैं जो कि कोयटा को भी नज़र आ रही होंगी। फिर उसके अलावा बैटिंग लाइन में जो उनकी सबसे कम अभी तक का लो स्कोरिंग मैच था कोयटा की तरफ से, जो कोयटा ने स्कोर किया था, तो उसकी गलतियां जो है वो हमें बैटिंग में नज़र आती हैं। तो मेरे ख्याल में कोयटा के पास जो एक स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, लेकिन जो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जिस पर सरफराज ने लाजमी काम किया होगा। तो कोयटा ऐसी नहीं है कि वो कमबैक नहीं कर सकती। आज के डे में देखना होगा कि कोयटा ने कितना काम किया है और आज कराची के ग्राउंड पर किस तरीके से वो परफॉर्म करने वाली है। ठीक है उबैद, अगर हम बात करें कल जो कराची में अफसोसनाक वाक़या पेश आया पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दी का, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हमने देखा कि अफवाहों का बाजार गर्म था और कोई कह रहा था कि पीएसएल रोका जा रहा है, तो कोई कह रहा था कराची से मैचों को दूसरे शहरों में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या अपडेट है, ऐसा कुछ होने जा रहा है? जी सनिया, ऐसा कुछ नहीं है। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी है उसके चेयरमैन नजम सेठी ने भी बात की और उनका कहना यही था कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हम इस लीग को पाकिस्तान लाए हैं क्योंकि सबको पता है पहले ये लीग जो है वो यूएई में हो रही थी और पहले दोनों एडिशन जो है वो यूएई में खेले गए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पाकिस्तान लाया गया, पहले फ़ाइनल और फिर नॉकआउट मैचेस, और फिर पूरा पीएसएल जो है पाकिस्तान में होना शुरू हुआ। तो बड़ी कोशिशों के बाद इसको लाया गया है और अब ऐसा नहीं है कि इसको जो है मैचेस को रोका जाए या इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो नजम सेठी का कहना यही था कि ये एक हमारे लिए चैलेंज ज़रूर है, लेकिन हमें अपने सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके ऊपर भरोसा है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है और तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जो सरबराहान मुमलिकत के लेवल की सिक्योरिटी होती है वो दी जा रही है। तो इसमें हमें किसी परेशानी का सामना नहीं है और अल्लाह करेगा कि ऐसा किसी किस्म का कोई हादसा नहीं होगा। पाकिस्तान में अमन है और कल एक अफसोसनाक वाक़या ज़रूर हुआ, लेकिन उसका असर पीएसएल पर नहीं पड़ेगा। मैचेस जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। जो कराची में हैं वो कराची में होंगे, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के मैचेस जो हैं वो उसी तरह शेड्यूल के मुताबिक होंगे और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं है। ना ही किसी प्लेयर की तरफ से कोई इस किस्म की बात आई है कि वो यहाँ परेशान है या उनकी तरफ से कोई ऐसी बात हुई हो। पीएसएल की जो इंतज़ामिया है जो फ्रेंचाइज मालकान हैं उनकी भी एक मीटिंग हुई और उसमें भी यही तय पाया गया कि ये तमाम मैचेस जो हैं वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज गवर्नर सिंध ने भी कराची नेशनल स्टेडियम का दौरा किया था, उन्होंने भी वहाँ कुछ गुफ्तगू की थी, गालिबन आपकी बात हुई थी उनसे, उनका इस बारे में क्या कहना था? कुछ ऐसी इतलात हैं कि जो मैचेस हैं वो किसी दूसरे शहर मुंतकिल किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने भी आज नेशनल स्टेडियम का मुआयना किया और उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया, जो इंतज़ामात थे उनका जायज़ा लिया और उन्होंने मीडिया से भी बात की। उनका कहना यही था कि यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कल भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी, पहले भी दी थी और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। तो हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं है। तमाम मैचेस जो कराची में हैं वो कराची में ही होंगे, यहाँ से मैचेस कहीं नहीं जा रहे और हम पूरी तरह तमाम प्लेयर्स का ख्याल रख रहे हैं और किसी को इंशाल्लाह किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। कराची के मैचेस कराची में ही होंगे। ठीक है, ठीक है बुशरा, अब कुछ मैचेस की बात कर लेते हैं। कराची किंग्स की जो टीम है वो पिछले साल की तरह इस साल भी जीत को तरस रही है। क्या लगता है आपको, इनको क्या करना चाहिए कि जिससे अपने मैच की जो वो स्ट्रैटेजी है उसको तब्दील करना चाहिए कि इनकी वापसी हो सके इस इवेंट में? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी जैसे बात की है कि कराची किंग्स के अंदर गलतियां हैं टीम वर्क की। इंडिविजुअली भी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, लेकिन टीम वर्क की बहुत ज़्यादा गलती है। सबसे बढ़कर मैं कहूँगी कि उनके बॉलिंग अटैक में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फील्डिंग में उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए जाते हैं और मिस फील्ड की वजह से आप देखें कि अगर आप फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं तो फील्डिंग अच्छी होने की वजह से मैचेस के जो नताइज हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन आपकी मिस फील्ड जो है वो आपकी जो सिचुएशन है उसको मुसलसल ख़राब किए हुए है। तो ये सारी सिचुएशन अभी तक वाज़ेह है। नो डाउट पिछले सीज़न में भी कराची की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, अभी भी हार से आगाज़ हुआ है, तो वो एक माइंड में होता है, साइकोलॉजिकल भी जाहिर सी बात है, ये प्रेशर होता है कि अभी तक जीत से क्यों नहीं स्टार्ट हो चुका। फिर ऊपर से जो बयानबाजी कराची की एकदम से स्टार्ट हो गई है PSL के स्टार्ट में, तो उससे यही लग रहा था कि कराची जो है वो हर सूरत अब जीत के लिए भरपूर कोशिश करेगी। तो कोशिश की भी है लेकिन वो किसी सूरत रंग नहीं लाई है। तो मेरे ख्याल में बाकी तमाम चीज़ों को छोड़कर कराची को जो है, कराची के खिलाड़ियों को, कराची की किंग्स के मैनेजमेंट को जो है वो पूरा ध्यान देना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। टीम में जो गलतियां हैं उनको के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि टीम कमबैक नहीं कर सकती है, अभी तो PSL का स्टार्ट है और मेरे ख्याल में जितना साइकोलॉजिकल रिलैक्स होकर वो कराची की टीम और कराची के जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, उतनी ही गेम जो है वो ज़्यादा निखर कर सामने आएगी। ठीक है उबैद, जिस तरह बुशरा ने बताया कि कराची किंग्स की टीम में फील्डिंग के भी मसाइल हैं और इनके बॉलिंग अटैक को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और हालिया हमने देखा है जो बयानबाजी शुरू हुई है, इस पर आपको लगता नहीं कि मैनेजमेंट किसी किस्म का नोटिस ले? नहीं, फोकस करना चाहिए प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को अपने प्लान के ऊपर और अपने ऊपर, लेकिन फील्डिंग की जहाँ तक बात है तो कराची में औस बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उसकी वजह से भी प्लेयर्स को मुश्किलात होती हैं फील्डिंग के अंदर, कैचेस करने में। तो ये चीज़ एक नज़र आ रही है जिसमें मेरे ख्याल में सिर्फ कराची किंग नहीं, बाकी टीमें भी हमें देखा है कि वो स्ट्रगल कर रही हैं। और जहाँ तक बात है टीम कम्बिनेशन की, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे बुशरा ने कहा कि बॉलिंग काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। बैटिंग में कराची की टीम इतना स्ट्रगल नहीं कर रही, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही सही, लेकिन उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ रही है। शर्जील खान पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसका जो दूसरा मैच था उसमें उन्होंने बेहतर खेला। फिर शोएब मलिक मौजूद हैं, तो वो किसी भी दूसरे बैट्समैन को साथ लेकर चल सकते हैं। शान मसूद, इमाद वसीम खुद जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो एक तसलसल में नज़र आ रहा है, लेकिन मज़ीद जो खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में कराची किंग की टीम के पास अभी मौका है और वो कर सकते हैं, अगर अपनी गलतियों पर, अपनी खामियों पर काबू पा लें तो कराची किंग की टीम मैच में और इस टूर्नामेंट में वापस आ सकती है। ठीक है बुशरा, इमाद वसीम की अगर हम बात करें और सरफराज अहमद, तो इनमें से कौन सा बेहतर कप्तान है आपकी नज़र में? उसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज का कोई मैच नहीं, लेकिन पिछला सीज़न भी अगर हम बात करें तो वो इस साल भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करने में कामयाब नहीं हो सके। देखिए जी, मैं ये कहूँगी, आपने जैसे सरफराज के बारे में कह दिया कि कोई मैच नहीं है, तो ऑब्वियसली इस राय से मैं भी मुत्तफिक हूँ। और जहाँ तक इमाद वसीम की बात है, तो मैं उनकी कैप्टेंसी में कहूँगी कि वो अभी यंग हैं। उनकी एज के हवाले से बात नहीं कर रही, उनकी कैप्टेंसी के हवाले से कहूँगी कि अभी वो यंग हैं।
और वाकई सरफराज जो हैं वो जब एक अच्छे तरीके से यकदम अच्छे तरीके से वो परफॉर्मेंस देते हैं तो टीम में बूस्ट आ जाता है और उनके पास प्लान्स हैं, कौमी टीम के साथ भी वो रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं कोयटा की बात करूं तो कोयटा के साथ 8 साल से वो हैं और कोयटा ने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, चैंपियन भी बनी है कोयटा। तो ऐसा नहीं है कि सरफराज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाउन चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि सरफराज इज़ मोर बेस्ट देन माद वसीम। ठीक है बुशरा, अब यहाँ ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देख जुनून आपका। वेलकम बैक जुनून। अब तक मैं आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कराची से उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद से बात करते हैं। उबैद, कराची में जो खेले जाने वाले मैचेस हैं उसके लिए इतलात ये थी कि स्टूडेंट्स को 50% रियायती टिकटों की पेशकश की गई है, जिससे खासा सराहा भी जा रहा है। इसके लिए क्या शराइत हैं और ये टिकट्स कहाँ अवेलेबल होंगी? जी बिल्कुल, कराची में जो मैचेस हो रहे हैं उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो रास्ते में रोककर चेयरमैन पीसीबी जो नजम सेठी हैं उनसे ये मुतालबा किया था कि टिकट्स की प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो इनको कम किया जाए। तो उनके ऊपर जो है वो फिर कल चेयरमैन पीसीबी ने उनसे वादा किया कि इस प्राइस को जो है वो कम किया जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए उसको 50% कर दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है वो पीसीबी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट भी इशू किया है और उसमें कहा यह गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं 18 साल से कम उम्र वो अपने बे फॉर्म के साथ आएँ और कराची के अंदर 3 सेल पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पर आकर जो है वो टिकट ले सकते हैं। एक तो नेशनल स्टेडियम के बराबर में जो चाइना ग्राउंड है जहाँ पार्किंग है वहाँ आकर वो ले सकते हैं और उसके अलावा असगर अली शाह स्टेडियम से टिकट मिल सकते हैं या फिर पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस है जौहर मोड़ के पास, वहाँ से जो है ये टिकट लिए जा सकते हैं। ऑनलाइन ये टिकट नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ जो है वो इन पर्सन आकर और बे फॉर्म दिखाने के बाद वो टिकट मिलेगा और सिर्फ उसके लिए होगा जिसका बे फॉर्म होगा। उसके साथ अगर दूसरा कोई फैमिली मेम्बर आ रहे हैं तो उन्हें अपने पूरे टिकट लेने होंगे। तो सिर्फ 18 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं उनके लिए ये रियायत खसूसी तौर पर की गई है कि उन्हें 50% कम जो है वो उसमें टिकट मिलेंगे। ठीक है उबैद, ये सिर्फ कराची के जो तलबा हैं ये उन्हीं के लिए है या फिर ये जो दीगर शहरों के तलबा हैं उनके लिए भी ये सहूलत अवेलेबल होगी? नहीं, अभी ये सिर्फ कराची के लिए है और जब वहाँ पर मैचेस जाएंगे लाहौर और रावलपिंडी में तो शायद उसके लिए गौर किया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये सिर्फ कराची के लिए और सिर्फ इन पर्सन मिलेगा, यानी ख़ुद जाकर टिकट लेना होगा, साथ जाएगा बच्चा और अपना बे फॉर्म लेकर जाएगा। जहाँ ऑनलाइन टिकट मिल रहे हैं bookme.pk पर, तो वहाँ से जो है वो ऑनलाइन टिकट उसमें नहीं अप्लाई होंगे 50% के लिए, सिर्फ जो जाएगा बे फॉर्म दिखाएगा उसको मिलेगा ये टिकट। ठीक है बुशरा, यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा इकदाम है कि तलबा के लिए उन्होंने ये सहूलत अवेलेबल कर दी है। आप कैसे देखती हैं इसको? बिल्कुल सनिया, मैं ये कहूँगी कि हमने मुख्तलिफ स्टेडियम में मैचेस कवर किए हैं और ख़ासतौर पर पिंडी की अगर मैं बात करूँ तो यकीन जाने कि जब टेस्ट मैच भी इवन हुए हैं जहाँ पे जिसमें कहा जाता है कि क्राउड टेस्ट मैच में इतना नहीं आता, लेकिन हमने बेतहाशा क्राउड देखा है टेस्ट मैच में। और दूसरी बात ये कि जैसे आप तलबा की बात कर रही हैं तो यकीनन ऐसी ही बात है, ट्रिप्स की सूरत में तलबा को ग्राउंड में लाया जाता है और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और स्कूल कॉलेजेस की इस तरीके से देना कि स्टूडेंट्स को मैदान में लाना और उनको एक हेल्दी एक्टिविटी दिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे ख्याल में जिस तरह पीसीबी ने ये स्टेप लिया है ये और भी आसान हो गया है तलबा के लिए ग्राउंड्स में आने के लिए, क्योंकि पहले वो टिकट के लिए लाइन में लगते थे, लेकिन अब जो है वो अपना बे फॉर्म लाएंगे और उसके बाद जो है वो रुख करेंगे स्टेडियम का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और अच्छा स्टेप है और मुस्तकबिल में भी इस तरह के स्टेप्स पीसीबी को लेने चाहिए। ठीक है बुशरा, कुछ कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, और जैसा कल हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान्स को बरतरी हासिल हुई है तो उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया। बिल्कुल सनिया, सबसे पहले तो हमने प्रेडिक्शन भी की थी कि मुल्तान जो है वो 200 को टच करेगा और मुल्तान ने 200 को टच नहीं किया बल्कि 200 को क्रॉस भी कर लिया है और बड़ी अच्छी बात है। और मुल्तान ऐसी टीम है
जो मैं हमेशा से कहती आई हूं कि गलतियों से सीख कर आगे की तरफ बढ़ी है। और कल हमने देखा कि एक बड़ा टोटल स्कोर किया है मुल्तान ने, और रिजवान की सूरत में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। रेली रोसो ने जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल में मुल्तान जो है वो इस टाइम, अगर हम उनके पॉइंट्स टेबल पर देखें तो मुल्तान इस टाइम जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है, क्योंकि देखें पहली हार के बाद उन्होंने बड़े मार्जिन से बाकी 2 मैचेस जीते हैं, जिससे उनका रन रेट बड़ा ज़बरदस्त बना है। तो इस टाइम जो है वो ग्राफ में ऊपर है। दूसरी तरफ मैं पेशावर की भी तारीफ करना चाहूँगी, क्योंकि देखें पेशावर की तारीफ बनती है साइम अयूब की सूरत में, पेशावर की तारीफ बनती है हारिस की सूरत में। 10 ओवर्स जो थे उसमें यही लग रहा था कि पेशावर जो है ये जो उनको टारगेट दिया गया ये चेज कर लेगा, लेकिन मैं दाद देती हूँ साइम अयूब। मैं कहूँगी कल उनमें हमें सईद अनवर और ब्रायन लारा जो है वो नजर आए हैं। जिस तरीके से सईद अनवर की तरह वो कट लगा रहे थे और ब्रायन लारा की तरह जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी, और एक टांग उठाकर और जिस तरीके से उन्होंने फुल शॉट पर जो है वो छक्का लगाया है, वो बड़ा ज़बरदस्त था। और मैं ये कहूँगी कि ये टैलेंट सामने आ रहा है। साइम अयूब की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ज़बरदस्त। फिर दूसरी तरफ रिजवान को फिर से दाद देना चाहूँगी, क्योंकि देखें रिजवान कहीं पर जाकर पैनिक नहीं हुए। पहले 10 ओवर्स में पेशावर की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन रिजवान ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया 15वें ओवर में उसामा की सूरत में, उनको वो ओवर दिया और उसके बाद जो 2 विकेट चली गई पेशावर ज़ल्मी की, वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हुई हैं जनाब पेशावर के लिए। तो मेरे ख्याल में रिजवान जो है इस टाइम बड़े भरपूर कूल होकर खेल रहे हैं, डिसीजन ज़बरदस्त ले रहे हैं, खुद भी वो बड़ी परफॉर्मेंस में आ गए हैं। तो मुल्तान सुल्तान इस टाइम डेंजरस साइड कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन पेशावर को जो है वो अपनी बॉलिंग लाइन पर भी काम करने की ज़रूरत है। वहाब की मैं क्रिटिसाइज उनको करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए वहाब जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, और उसके बावजूद नो बॉल्स पे उनका अभी तक कोई काम नहीं है, फुटवर्क उनका कोई भी नहीं है। आप क्रीज से आगे निकल कर बॉल करवा रहे हैं और एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो पेशावर ज़ल्मी है वो इसमें ज़्यादा सफ़र कर रही है एक्स्ट्रा के मामले में। ठीक है उबैद, आपको लगता है कि वहाब जो है, जैसा कि बुशरा ने कहा, प्रोफेशनल है, काफ़ी अच्छा खेलते रहे हैं और नो बॉल्स पर कोई काम नहीं कर रहे? देखिए सनिया, पूरे मैच का खुलासा तो मेरे ख्याल में कर दिया बुशरा ने, लेकिन जहाँ तक वहाब रियाज की बात है तो हर खिलाड़ी का एक पीक टाइम होता है, और मेरे ख्याल में वहाब रियाज अब पीक टाइम अपना गुजार चुके हैं। और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, और हालिया पिछला मैच देखें जो नुमाइशी मैच था कोयटा के अंदर, तो उसमें इफ्तिखार अहमद ने उनको मुसलसल 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। तो अगर एक जो बॉलर होता है उसके माइंड में होता है कि बैट्समैन जो है वो किस तरह का है, किस अंदाज में खेल रहा है, एक छक्का लग गया, दूसरा लग गया, तीसरे पे जो है वो बॉलर संभल जाता है और वो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करता है कि बैट्समैन को भी जो है वो किसी मुश्किल में डाला जाए। लेकिन अगर वहाब रियाज ऐसा नहीं कर पा रहे और वो अपनी नो बॉल्स के ऊपर भी तवज्जो नहीं रख पा रहा है, तो फिर उनका मुस्तकबिल जो है वो एक सियासतदान के तौर पर ज़रूर देखा जा सकता है, क्योंकि वो इस वक्त निगरान वज़ीर भी हैं, पंजाब काबीना के वज़ीर खेल हैं वो। तो मेरे ख्याल में अब उन्हें जो है वो क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार करके अब सियासत की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में अब उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही जो उनकी टीम या जो उनके चाहने वाले उनसे तवक्को करते हैं, वो उस परफॉर्मेंस के ऊपर अब पूरा नहीं उतर पा रहे। ठीक है, जैसे कि बुशरा बात करनी थी अभी उबैद कि मुल्तान ने कल 200 क्रॉस कर लिया, इतनी शायद तवक्को नहीं थी लेकिन तवक्को से ज़्यादा ही 200 क्रॉस कर लिया, बड़ा टोटल स्कोर था। क्या आगे आने वाले जो मैचेस हैं उनमें भी ज़्यादा अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को की जा सकती है मुल्तान से? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बैटिंग लाइन देखें मुल्तान की बहुत ज़बरदस्त है, और कल जिस तरह से उन्होंने खेला है तो, और फिर ये कि वो जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं तो मुसलसल तीसरा मैच था उनका, उससे भी उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि एक टीम जब एक ही कंडीशन के अंदर एक ही ग्राउंड पे खेल रही होती है तो उसको ज़रूर फ़ायदा होता है। फिर उनका होम ग्राउंड, होम क्राउड, वहाँ क्राउड की सपोर्ट भी जो है वो मुल्तान के लिए ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। फिर मुल्तान के बैट्समैनों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी तो वो कोई उसके पास जो है जोड़ तो उसका तोड़ नहीं था पेशावर ज़ल्मी के पास कि किस तरह से रोका जाए मुल्तान के बैट्समैनों को। तो जिस तरह बुशरा ने कहा कि बॉलिंग लाइन भी जो है वो वीक है पेशावर की। कल हम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे जब टॉस हुआ था कि हमें जो पेशावर की बॉलिंग लाइन नज़र आ रही है तो उसमें इतना दमखम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाब रियाज ज़रूर मौजूद हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। उनके साथ जो दूसरे बॉलर्स हैं
मुस्तकीम को उन्होंने खिलाया। बाकी जो बॉलर्स हैं वो उस तरह की बॉलिंग नहीं करा सकते और नहीं करा पाए, जिसकी वजह से 200 रन जो है वो क्रॉस हुए और मुल्तान ने 210 रन बनाकर इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी बनाया, जो ये साबित करता है कि बॉलिंग जो है वो कमज़ोर थी। ठीक है बुशरा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे साइम अयूब की और मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस की, आपने बात की पेशावर ज़ल्मी की टीम अगरचे मैच तो हार गई, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की हर तरफ से उनकी तारीफ हो रही थी, इन नौजवानों की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि पीएसएल प्लेटफॉर्म है यंगस्टर का, यहाँ से उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और आप इसमें देखें कि ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी हमारे पास स्टार मौजूद हैं। और एहसानुल्लाह की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, कल भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है मुल्तान सुल्तान की जानिब से। उसामा ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और मैं क्रेडिट इनको दूंगी कि मुल्तान का मैच अगर बना है तो मेरे ख्याल में इन दोनों प्लेयर्स ने भरपूर एफर्ट दिखाई है, भरपूर अपने गुर दिखाए हैं बॉलिंग में और पेशावर को महदूद करके रखा है ताकि वो जीत की तरफ ना जा सके। दूसरी जानिब आपने साइम की बात की और हारिस की बात की, तो नो डाउट दोनों की बैटिंग ने हमें इतना ज़्यादा इंटरटेन किया कि लग ऐसे रहा था कि दोनों टीमें आज जो है वो साइम अयूब की बैटिंग देखने के लिए आई हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमारा फ्यूचर टैलेंट है जनाब और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमेशा से कहती आई टैलेंट है और कि इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए जुनून अब।